नमस्कार। अमृत धारा इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं किस तरह से हम अलग अलग एलिमेंट से छुटकारा पा सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स। इन टुडेज वीडियो वी आर लुकिंग एट फ्रीडम फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस। जो भी गर्दन रिलेटेड दर्द है उनसे छुटकारा पाना, ये आज हम देखेंगे। ब्रीदिंग मीन्स प्राणायाम और आसन के थ्रू कैसे वो छुटकारा पा सकते हैं, और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे फ्रीडम फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन के अलग अलग पेन्स। उसके लिए सबसे पहले हम जैसे शुरू करते हैं आसन, तो आसन से पहले शरीर का अंदर से वार्मिंग अप और क्लीनिंग नहीं हुआ तो पूरा फायदा कम मिलता है। और इसलिए शुरुआत में जो करना है कपालभाति, वो हम एक नए आसन में करते हैं जो कि फायदा देगा हमारे शरीर पे भी और ब्रीदिंग का भी फायदा आएंगे। सिंहासन वाले पोस्चर में, इसमें हमारे पैरों के जो दोनों टोज है वो जुड़े हैं, एड़ियों का भी बना दिया, घुटने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कर दिया, और फिर दोनों हाथों के उंगलियां अंदर टर्न और दोनों हाथों के पंजे ज़मीन पे सिंह की तरह हम बैठते हैं। और इसका और भी एडिशनल एक्सरसाइज जो है वो पीठ को अंदर प्रेस करिए और चेहरा ऊपर उठाइए। इस पोस्चर में हम करके दिखाएंगे 10 बार कपालभाति, जिसमें सिर्फ सांस बाहर निकालते हैं। इस तरह से हम जानते हैं कपालभाति में हम 120 बार कर सकते हैं कंटिन्यूस एक्सेल, जिससे कि प्रॉपर एक्टिवेशन हर एक ऑर्गन को मिलता है, हर एक सिस्टम को मिलता है। और ऐसे 3 साइकिल, वो भी ब्रेक के साथ। तो और ब्रेक के साथ में थोड़ा रुकना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग करना है और फिर दोबारा दूसरा शुरू करना है। अचानक अगर 120 नहीं कर सकते हैं तो ब्रेक के साथ करिए, लेकिन पूरा जरूर करिए। फिर आराम से बैठ के हम गर्दन के लिए क्या क्या स्ट्रेच कर सकते हैं। ये जो चैनल्स है, सर्वाइकल जॉइंट्स और मसल्स और जो नर्व्स है जिससे ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलता है, उनमें कहीं इरेगुलरिटी या ब्लॉकेज आता है तो ये दर्द आते हैं। उसके लिए हम देखेंगे कि इजीली हम अपने आप कैसे कर सकते हैं स्ट्रेच और स्ट्रेंथनिंग। दाहिने हाथ से दाहिने साइड में सर पे प्रेशर दीजिएगा, सर से हाथ पे, हाथ से सर पे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करिएगा, सांस भरते हुए प्रेशर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। ऐसे 5 से 7 बार कर सकते हैं। फिर दूसरा साइड भी, सांस भरते हुए प्रेस, छोड़ते हुए रिलैक्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर दोनों हाथ कपाल पे रखते हुए सर आगे प्रेस, हाथ पीछे प्रेस, रिलैक्स। सांस भरते हुए प्रेस, छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाइए, सर के पीछे हाथ रखते हुए वही प्रेशर। और फिर ये हम प्रेशर, ये स्ट्रेच, ये ब्रीदिंग एक खुशी के साथ करते हैं। चेहरे पे हल्का सा स्माइल भी रखते हैं। फिर दोनों हाथ जो है हमारे एक के ऊपर एक और चिन के नीचे। इस तरह से हम ये गर्दन के सारे चैनल्स को फ्री करते हैं स्ट्रेच देके। फिर दाहिने हाथ से बायां कंधा पकड़िएगा और गर्दन धीरे धीरे दाहिने साइड मोड़ दीजिएगा। फिर वापस, अभी हम वहाँ पे रुकते नहीं, ब्रीदिंग नहीं करते, ये कंटिन्यूअस ब्रीद इन ब्रीद आउट है। फिर बाएं साइड और एक्सेल के साथ वापस। दोनों हाथ घुटने पे रखिएगा और फिर यहाँ पे जिन्हें गर्दन का दर्द है उन्होंने गर्दन आगे झुकाना नहीं है, इसलिए ये स्ट्रेच जो है हमारा पीछे से पीछे है, हमारा कान कंधे तक चले जाए।
और फिर बैक साइड हमारी गर्दन रोल होते हुए दूसरे कंधे तक पहुंचे। ऐसे भी हम 5 से 7 बार कर सकते हैं, और वो भी ब्रीद इन और ब्रीद आउट के साथ। साथ में आंखें खुली रखिएगा और आंखों को भी रोल होने दीजिएगा, क्योंकि हमारा आंखों का कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन के साथ है। और ये होने के बाद ये पूरा हमने गर्दन को प्रॉपर स्ट्रेच दिया, स्टिमुलेशन दिया, वो चैनल्स फ्री किए, उसके बाद हम आसन में जाते हैं। वेरी राइट। शुद्धि क्रिया और उसको एक्टिवेशन, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम जिसको हम बोलते हैं, वो करने के बाद फिर हम आसन पे आते हैं। तो आसन के लिए हम आएंगे पेट के पोस्चर में। दोनों हाथ हमारे चेस्ट के पास है, दोनों पैर जुड़े हुए हैं। हमारी एड़ियाँ भी एक दूसरे को टच रखना है, हमारे घुटने भी टच है, और हाथ हमारे छाती के पास है। चीन जमीन पे रखते हुए अभी सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठिएगा, सिर्फ नाभि तक के ऊपर जाएंगे। हमारे एल्बोज पूरे स्प्रेड है। सांस छोड़ते हुए बाएं साइड मुड़िएगा, वहाँ रुक के ब्रीदिंग 3 से 5 बार ब्रीदिंग करें। सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर, फिर ऊपर फेस स्ट्रेच करते हुए ऊपर आकाश देखना है। 3 से 5 बार ब्रीदिंग करेंगे, फिर वापस सेंटर, फिर दाहिने साइड मुड़ेंगे। साथ में आंखें भी देख रहे हैं। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे चले जाइएगा। सांस कहाँ भरना कहाँ छोड़ना ये कंफ्यूजन होने नहीं देंगे। जो भी हम कर सकते हैं करना है, ये जहन में ज़रूर डालेंगे कि सांस कहीं भी रुकना नहीं है। ऐसे ये आसन हम 3 बार कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ कंधे के लेवल में खोलना है, हथेली नीचे, चीन ज़मीन पे। सांस भरते हुए दाहिना पैर सीधा ऊपर उठेगा, घुटना बेंड कर दीजिएगा और साइड में चले जाइएगा। पूरा पैर ज़मीन में टच, घुटना ऊपर उठा हुआ, चीन ज़मीन पे। 3 से 5 बार ब्रीदिंग। सांस भरते हुए वापस, पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए नीचे। यही आसन दूसरे साइड से भी, पैर फोल्ड, साइड में जाइएगा। हर आसन में ठहराव रखिएगा, कम से कम 3 बार 5 बार ब्रीदिंग ज़रूर करिए। वापस आएंगे सेंटर में, पैर सीधा और नीचे। ऐसे आसन अपर बॉडी लोअर बॉडी इन दोनों के लिए साथ में किया। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करने के बाद पीठ पे टर्न होना है। पूरा एडजस्टमेंट करिए, पीठ पूरा जमीन में टच होने दीजिए। और फिर दोनों पैर हमारे जितने पास में ले सकते लीजिए, घुटनों में अंतर जितना कर सकते हैं करिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठे, जमीन में टच ना हो, जस्ट 10 डिग्रीज में है। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठाइएगा। जो हमारा शरीर बैलेंस कर रहा है वो कंधों पे है, गर्दन पे है, सर पे है। सांस छोड़ते हुए कमर नीचे, हाथ भी नीचे। सेतु बंधासन नाम है इस आसन का, जो हमारे गर्दन को और कंधों को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देगा, प्रेशर देगा। तो ये भी आसन हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। उसके बाद इसी आसन में आप शवासन कर सकते हैं, और शवासन के बाद बाएं साइड मुड़ के फिर हमें उठ के बैठना है। शवासन की वीडियोस हमारे इसी यूट्यूब
इसी YouTube के चैनल पर है। प्राणायाम जो गर्दन के लिए फायदा देने वाला, उसमें से एक है उज्जयी प्राणायाम। आज हम वो उज्जयी का भी अभ्यास करते हैं, टेक्निक समझते हैं। उज्जयी में क्या है, तो हमारा गला जो है, इसके जो नीचे मसल्स है, इनको ग्लॉटिस बोलते हैं, वो स्ट्रेच करना है और आवाज़ जनरेट करना है। वो आवाज़ के वाइब्रेशंस जो हमारे गर्दन में, कान में ट्रैवल करते हैं, वो हमारा वो जो दर्द है, रीज़न जो भी उसका है, उसको पूरी तरह निकाल देता है। हम देखते हैं कैसे करना चाहिए। हाथ हमारे वरुण मुद्रा में है कि हमारी छोटी उंगली जो है, लिटिल फिंगर, इसको पूरा मोड़ दीजिएगा, अंगूठे से प्रेस करिए। बाकी तीनों उंगलियां टाइट है, स्ट्रेट है, और दोनों हाथ घुटने पे है। एक छोटी चीज़ ऑब्जर्व ज़रूर करिए, हम थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हाथ हमारे सीधे होना चाहिए और घुटनों के बाहर होना चाहिए, तो ये थोड़ा गलत पोस्चर हमारे बैक के लिए हो जाता है। हम हाथ जब आगे करते हैं तो हम ऐसे झुक जाते हैं, वो झुकना नहीं है, इसलिए हाथ आपके घुटनों पे आने चाहिए ताकि पीठ सीधी रहे और गर्दन भी, जो प्राणायाम के लिए बॉडी पोस्चर बहुत ज़रूरी है। तो सांस भरते हुए हमें ये आवाज़ करना है। और धीरे धीरे नाक से छोड़ना है बिना आवाज किए। जितना लंबा आप कर सकते हैं करिएगा जरूर, और एक्सहेल भी उतना ही धीरे और लंबा। अभी हम कोई अंतर्कुंभक नहीं रोक रहे, सांस नहीं रोकना है, ये कंटिन्यूअस ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट होना है। ऐसे हम 10 से 15 साइकिल एक साथ कर सकते हैं। इसके साथ अभी हम देखते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट हमको पता है सर्वाइकल एरिया। आज हम देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स, उसके लिए आपका बायां अंगूठा और बाएं अंगूठे के जो इंटरनल साइड्स है, ये साइड्स जो है, इस पर जो मैंने आपको मार्क करके दिखा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, उनको आप अंगूठे से, पहले आप बाकी सब वीडियो में हमने समझा है कि किस तरह से उसको प्रेशर देना है। हमने अंगूठा लिया और अंगूठे से आप उसको, ये जो अभी हमने मार्क करके दिखाए, ये वाले पॉइंट्स, ये वाला एरिया पूरा, उसको अंदर के तरफ और बाहर के तरफ, दोनों तरफ इसको अच्छे से प्रेस करके उसको रोटेशन देना है। हमने पहले वीडियो में देखा है कि अंगूठे का इस्तेमाल कैसे करना है। यू कैन यूज द टिप और यू कैन यूज द हार्डर पोर्शन ऑल्सो। और ये जो बाएं हाथ में किया, ये दाहिने हाथ में भी करना है। वो सर्किट कंप्लीट करने के लिए दोनों साइड बैलेंसिंग करना जरूरी है। और उसका इक्विवेलेंट पॉइंट जो पैर में है, दोनों पैरों की टोज में, उसको भी आपने अच्छे से प्रेस करना है। जो पॉइंट्स हमारे हाथ के हैं वही सेम हमारे पैर के भी। तो ये हम अपने आप ही प्रेशर दे के अपने आप को हेल्दी रख सकते और हैं, पेन फ्री रख सकते हैं। दर्द से छुटकारा पाने के लिए ये छोटा सा रूटीन आपके रेगुलर इसमें डालिएगा और खुश रहिएगा। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका नाम है अमृत धारा। नमस्कार।